आपने देखा होगा जब मैयत को कब्र के अंदर उतार दिया जाता है, मसनून तरीका मिट्टी डालने के बाद एक सराने की तरफ खड़ा हो जाता है। मेरे नबी ने फरमाया पढ़ो, एक पैरों की तरफ खड़ा हो जाता है। एक सूरह बकरा का पहला रुकू पढ़ता है, दूसरा सूरह बकरा का आखिरी रुकू। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम। ये सारी पढ़ने के बाद इधर क्या पढ़ता है? आमन रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिन रुसुलिही व क़ालू समीअना व अताअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीह। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मा इक्तसबत रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना अव अख़्ताना रब्बना व ला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना व ला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। या माफी मांग रहे हैं, माफ कर दे, मैंने अपनी जान पे जुल्म किया। अल्लाह कहते हैं पढ़ने वालों तुम्हारा पढ़ना मुझे बुरा नहीं लग रहा, जिसके लिए पढ़ रहे हो इससे पूछो तो सही। सारी जिंदगी में जो बोल तुम पढ़ रहे हो, कभी मुसल्ले पे इसने बैठ के पढ़ा है, इसने कभी हाथ उठा के पढ़ा है। जो चीजें से कब्र के अंदर लेके आनी चाहिए थी वो सारी की सारी चीजें तो कब्र से बाहर छोड़ के आ गया है। ईमानियात तो कब्र के अंदर लेके आना चाहिए था, एतकादियात, अखलाकियात, मसावात, प्यार, ये तो सारे कब्र में लाने चाहिए थे। अब बाहर खड़ा होके कह रहे सारी की सारी चीजें छोड़ आया। वो कह रहा आमन रसूल लेके आया, वो कह रहा कहाँ है? कुल्लुना आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही लेके आएगा, कहाँ है? ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिन रुसुलिही, कहाँ है? वक़ालू समीअना व अताअना, अताअत कहाँ है? या तो दो चादरें कफन की, वो भी कब्र के अंदर लेट गई। कब्र ने ऐसा झटका मारा, सारी चादरें उतार के फेंक दी। खाए सारी चीजें। ईशा की नमाज आधे से ज्यादा बल्कि सारे मजमे ने पढ़ी। मैं आपको जलसे की तारीख दूं, अल्लाह ना करे मैं वादे पे बगैर किसी वजह के पूरा न उतरूं के मुल्क से तेरा एतबार ही कोई नहीं। आपको पता लग जाए आपके इलाके में बंदा झूठा, उसे मुसल्ले पे खड़ा नहीं करोगे, उसकी कसम पे कबूल नहीं करोगे। बंदा बंदे के झूठी कसम पर, बंदा बंदे के झूठ को से कबूल नहीं करता। फतेह अल्लाह के सामने भी ईशा की नमाज के वित्रों में क्या करके आए? अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैक व नुस्नी अलैकल खैर व नशकुरुका व ला नकफुरुका व नतरा व नखलुकु मन यफजुरुक अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु। ये सारे वादे करके आए, अल्लाह तेरे पर ईमान लाया, तेरा शुक्र करूंगा, तेरी नाशुक्री नहीं करूंगा। सलाम फेरा मस्जिद के दरवाजे से बाहर है। हाजी साहब ने मिलके कहा कारोबार का क्या हाल है? कहते महंगाई हो गई, हुकूमत ने बेड़ा गर्क कर दिया। अल्लाह फरमाता है चल झूठा, अभी तो अंदर वादा क्या करके आया था? अपने घर जाने से पहले मेरे दरवाजे पर अपने वादे से फिर गया है। अभी तो वादा करके आया था, मनशकुर का वाला का तेरा शुक्र करूंगा, एक ही कर। आज से 3 जुमे पहले मैं अपनी मस्जिद में, जुमा बड़ा मरकज है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी दुनिया आई होती है दूर दराज। मौलवी साहब मैं नमाज में रोता रहा, लोग समझे मेरे सीने में तकलीफ, और वाकई कभी कभार सांस का मसला बन जाता है। सलाम फेरने के बाद मुक्तदी सदर साहब क्या हुआ? मैंने कहा कुछ नहीं। शाम को मैंने अजीजों बताया, मैंने कहा बताओ मुझे अल्लाह की मोहब्बत का ख्याल आ गया। मैंने यूं करके हाथ बांधे, मैंने कहा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। इलाहुल आलमीन, मैं तेरी इबादत करता हूँ, तेरे से मदद मांगता हूँ, सीधे रास्ते पर मुझे चला। रास्ता उन लोगों का जिन पर तेरा इनाम हुआ, उन लोगों के रास्ते से बचा जिन पर तेरा गज़ब हुआ। आपको उम्मीद है जो आपने मांगा अल्लाह ने आपको दे दिया। मालिक कायनात ने कह दिया मैंने कोई नहीं दिया। अल्लाह अकबर, मुझे समझ नहीं आती फिर सलाम फेर कर तो मस्जिद से कैसे बाहर आ गया है। किसी के डेरे पे जाके बैठ जाओ, अल्लाह अकबर, कहीं से हाजत पूरी होती नजर आए जाके बैठ जाओ। अगर मेरे अजीजों जब तक वो हाँ ना नहीं करेगा, दुनिया कहेगी चल यार साहब हो गया, बैजा हाँ नाते लहन दे। अल्लाह के दरबार में जिंदगी गुजर गई नमाज पढ़ते हुए, हर नमाज में 30-40 रकातें रोजाना पढ़ते हो, हर रकात के अंदर कहते हो अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम
कभी मालिक कायनात से सुना कि मालिक कायनात ने जवाब दिया हो, ऐ बंदे जिस चीज से तूने बड़ा मांगी मैंने दे दी, और जो चीज तूने झोली में मांगी मैंने अता फरमा दी। मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, पता ही कोई नहीं मिला कि नहीं मिला, मुझे समझ नहीं आती। 17 रकात के बजाय 9 रकात, वो भी 5 मिनट के अंदर पढ़ के भाग गए। मालिक कायनात कह रहे तुझे लेने के लिए दामन फैलाना नहीं आता, फिर मेरी रहमत इतनी सस्ती कोई नहीं, करे के ऊपर गिराता फिराता सारा जुमे का खुतबा गुजर जाता है। उस वक्त मौसूफ मस्जिद के अंदर आते हैं, पहले वुजू की जगह देखेंगे, फिर वुजू करेंगे, फिर अपने बालों के पफ को, हम तो खुतबा जब जुमे का पढ़ते हैं सारा मंजर देखते रहते हैं, खुतबे में भूल जाते हैं। फिर आस्तीनों से पानी चटकेंगे, फिर मोबाइल के ऊपर टाइम देखेंगे, फिर अपनी कॉटन ठीक करेंगे, फिर सारे मजमे पर पंखा देखेंगे कहाँ चल रहा है। नमाज पढ़ी, बेतुकी ठूंगे मारी कौवे की तरह अतैयात में एड़ियों के ऊपर बैठे रहे, सलाम फेरा, दुआ से पहले मोटरसाइकिल पे किक मारी भाग गए। दरवाजे पे फरिश्ता खड़ा, अल्लाह कहते से वापिस बोला, इस बदनसीबे बेईमान से पूछे कि गुनाह माफ करवाने आया था या अपनी शोशा का मुझे रोब दिखाने के लिए आया था। अगर मैंने तेरा नाम लिखकर अपने दरवाजे पर क्रॉस लगा दिया, मौत आ जाएगी, मैं तुझे अपने घर के अंदर घुसने की ताकत नहीं दूंगा। चल यहाँ से तेरे जैसे अल्ले खलल्ले बड़े आए, नहीं यकीन आता कौम लूत कौम आद कौम समूद में पूछ ले, नहीं यकीन आता नूह अलैहि सलाम की कौम से पूछ ले, नहीं यकीन आता नमूद के लश्कर से पूछ ले। मैंने ऐसा मलिया मेट करके जमीन के अंदर दबा दिया, कयामत आ जाएगी, उनका नाम लेने वाला कयामत तक कोई बाकी नहीं आएगा। अगर मैं उनके साथ कर सकता हूँ तो तेरे साथ भी करने पर मैं कादिर हूँ। ये अमेरिका का पैसा, हॉलैंड का पैसा, ये नुमान की कमाई, ये पाउंड रियाल, ये सोना चांदी किसी और को दिखाया कर, मैं इनकी चमक के अंदर आने वाला कोई नहीं। न तो मेरे से ताकत में आला, न जोर में आला, ऐ मेरा बंदा, न कोई सिफारिश मुझे दबा सकती है, न कोई असले की नोक पर मेरे से छीना जब्ती कर सकता है, क्योंकि अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। ना मुझे नींद आती है, ला तख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ, वसिअ कुर्सियुस समावाति वल अर्द व ला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। ये मेरा तारुफ है, आगे फिर मुकाबला कर। मैंने तुझे कोई नहीं छेड़ना दुनिया के अंदर, मैंने तुझे 2 रास्ते दिए थे, एक कामयाबी का रास्ता, एक नाकामी का रास्ता। दुनिया मैंने जरूरत के दर्जे में रखी, ए बंदे तुझे इस ख्वाहिश के दर्जे में रख के आया, न तेरी ख्वाहिश पूरी हुई, न दुनिया हासिल कर सका। नतीजा क्या निकला? 0/0 क्रॉस लगा कर दुनिया से ना काम होके वापिस लौट के आ गया है। आज आप पर मेरे पर तबाही आई हुई है, बच्चियां रिश्ते से बैठी हैं, लड़के रिश्ते से बैठे हैं, मकान अधूरे पड़े हैं, मकान की दीवारें गिरने वाली हैं, कारोबार के ऊपर कर्जा चढ़ गया, सेहत ना रही, जवानी ना रही, बीवी का अखलाक बदअखलाकी के अंदर बदल गया, हर वक्त घर के अंदर नोकझोंक होती है, हर वक्त घर के अंदर झगड़ा होता है। मेरे अजीज, उसकी बुनियादी वजह क्या? पैसा महंगा, रेट महंगा नहीं हुआ, चीजें महंगी नहीं हुई, महंगाई नहीं हो गई, हुकूमतों ने पैसा निकाया, बल्कि मेरे अजीजों हमने जरूरत की चीजों को ख्वाहिशात के अंदर बदल दिया। मालिक कायनात ने ख्वाहिशात में बदलने की वजह से जरूरत की चीजों को हमारे पर महंगा कर दिया है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी सैयदा फातिमा तो ज़हरा अगर पेवंद वाले कपड़े में ब्याई जा सकती है, तो तेरी मेरी बच्ची के लिए 4 जहेज की ट्रालियां कैसे आ सकती हैं? इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया, जिनकी सीरत के तज़किरे, जिनकी सूरत के तज़किरे, जिनके किरदार अखलाक के तज़किरे, जिनकी आंखों के तज़किरे, लबों के तज़किरे, जिनके चेहरे के तज़किरे, जिनकी चादर के तज़किरे आपने 4 घंटे सुने। और मेरे भाई उसके घर का हाल भी देख लो। मैं नहीं कहता, ये सारे उलमाए किराम अपने अपने जुमे के खुतबात में कहते हैं, हमने उस नबी का कलमा पढ़ा जिस नबी के घर के अंदर 3-3 महीने गुजर जाया करते, चूल्हे में आग नहीं जला कर रही थी।
गालिबन अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साथ है, इतनी भूख लगी थी आप एक बाग में चले गए, खजूरें जमीन पे गिरी हुई थी मेरे अजीजों, जो खुद ब खुद जमीन पे गिर जाए और उनके अंदर मट्टी भरी हुई थी, मट्टी से वो खजूरें भरी हुई थी, अल्लाह के पाक पैगंबर ने उठाई, एक अब्दुल्ला बिन उमर के हाथ में दे दी, एक खुद हाथ में ले ली, अब्दुल्ला ये खा लेगा, कहने लगा मुझे हाजत कोई नहीं, आपने अपने कपड़े से उसको साफ किया, वो मट्टी वाली खजूर खा ली, फरमाया मैं तो खाऊंगा, आज 4 दिन हो गए मेरे पेट में रोटी का टुकड़ा कोई नहीं गया है। जिस अदालत के दरवाजे पे जाके खड़े होकर देख लो, फला फला दा पुत्र हाजिर हो, फला फला दा पुत्र हाजिर हो, कोई चोरी का मुकदमा नहीं है, कोई चुकारी का मुकदमा कोई नहीं, कोई कत्ल का मुकदमा कोई नहीं, हर अदालत के अंदर जाके देख लो, 2 भाई आमने सामने खड़े हैं और दोनों के दरमियान 2 वकील हैं, सामने जज बैठा, एक भाई से दूसरे को इंसाफ दिला रहा है, खुदाए पाक की कसम, अल्लाह की कसम, ये कुर्बे क़यामत की निशानी है। इतनी नफरतों की आग बढ़ जाएगी, इतनी जमीन की हवी सिर्फ बढ़ जाएगी, अल्लाह अकबर, भाई के सीने में गोलियों का बरस उतारने में माथे पे पसीना नहीं आएगा। ऐसी माल की अहमियत आ जाएगी, 2 रोटियों के ऊपर खुदा की कसम माँ के साथ लड़ने के लिए, अपने बाप को घर से धक्के के देने के लिए तैयार हो जाएगा। समझ आए मेरा अजीजों, ये रात का अंधेरा दिन के उजाले में खुदा की कयामत का कोड़ा लेके आ जाएगा। ऐसी औरतें घर के अंदर आकर तेरी मेरी नस्ल को पालेंगी, तेरी मेरी नस्ल जनेगी। अल्लाह की इज्जत की कसम, हमारी औरतों को यहाँ से लेकर मुनार से लेकर सियालकोट तक, नरोवाल तक, हर ब्यूटी पार्लर को पता होगा, लेकिन हमारी गोद, हमारी घरवाली की गोद में कुरान आ जाए, रहमान का फरमान आ जाए, जिंदगी गुजर जाएगी, 10-10 बच्चों की माँ बन जाएंगी। अल्लाह अकबर, इनकी तरबियत के अंदर मेरा अजीज हो, बिकन हाउस को आएगा ना खुदा आएगा ना खुदा का मुस्तफा आएगा। अल्लाह की कसम मौलाना, आपको मैं एक बात बताऊं, भाई तफाइल भी मेरे पास आ गया, 12 रबीउल अव्वल को मैं कहाँ तकरीर करने के लिए गया, किसी कारखाने में, नहीं 6-7 प्रोग्राम थे, किसी कारखाने में गया, किसी शादी हाल में गया, किसी देवबंदी बरेलवियों हदीसों की मस्जिद में गया। अल्लाह की कसम 12 रबीउल अव्वल को तकरीर करने में शियों के इमाम बाड़े के अंदर गया, 90% मजमा लतेशी का बैठा था। अल्लाह की कसम, हक वालों का गुलाम हक की बात करके आया। मेरी दाई तरफ मौलाना अब्दुल करीम नदीम बैठे थे, बाई तरफ हल्खाकवानी बैठे थे, कहने लगे अब्दुल हन्नान में कहाँ ले आया। मैंने कहा खुदा की कसम, जिस तरह सुन्नियों को अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत की जरूरत है, ऐसे इनको भी अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत की जरूरत है। बस मुसीबत ये है, इनके तरबियत करने वाले वो जो इनके ईमान को भी डाका डाल के चले गए, इनके माल का भी डाका डाल के चले गए। 90% मजमा मेरे प्यारे, 90% मजमा मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, आले हक का इनकार करने वालों का था। मेरी ऑन दी रिकॉर्ड तकरीर इंशाअल्लाह भी यूट्यूब पे आ जाएगी। मैंने वहां मजमे के अंदर बैठ के कहा, मैंने कहा 1400 साल हो गए, तुम्हें लाखों रुपया जाया किया, वो तुम्हें झूठी मुट्ठी रोकर, अल्लाह अकबर, तुम्हें 1400 साल में हजरत हुसैन की निशानियां दे के चले गए, कोई जन्नत का दुपट्टा दे के चला गया, कोई करबला का अलम दे के चला गया, कोई करबला की खाक दे के चला गया। मैंने कहा मुझे रबीउल अव्वल पे ना बुलाओ, मुझे 10 मुहर्रम के बाद बुलाओ, मैं खुदा की कसम करबला की खाक नहीं दे के जाऊंगा, मैं तुम्हें 1 घंटे के अंदर हुसैन का किरदार दे के जाऊंगा। जिस तरह उनकी आदत हुआ करती, हाथ मारना यूं करना। एक बाबे ने अपने टांग पर धाड़ चीख मार के हाथ मारा, का मौलविया तू क्या साढ़े कड़क कई कड़ छोड़े ने। मैंने कहा कड़के नहीं कड़ छोड़े, अल्लाह की कसम वो दीन मैंने आपको सुनाया। अल्लाह अकबर, जिस दीन के ऊपर मेड इन मदीना की मोहर लगी हुई है। दिन रात फिरता हूँ, सुबह शाम फिरता हूँ, अल्लाह का शुक्र है। जब मदरसों का काम हो, जब मस्जिद की तमीर हो, मालिक कायनात मुझे मेरे घर से बिस्तर से उठाता है। अब्दुल हन्नान मेरा घर बन रहा है, अब्दुल हन्नान मेरा मदरसा बन रहा है। मैं बनाने में लोगों का मोहताज कोई नहीं, लोगों के माल का मोहताज
कोई नहीं, लोगों के पैसों का मोहताज कोई नहीं। अब्दुल हन्नान मेरा घर बन रहा है, जा मेरे बंदों को उठा के आ, आज माल की बोली लगा लो, आज अल्लाह के दरबार में अपना माल लगा लो, अपना पैसा लगा लो, जा मेरी बंदियों से कह के आ, अपने कांटे अपनी बालियां मुझे दे दो। इलाहुल आलमीन जब आपस में कर्जा लेन देन का हुआ करता है, मालिक कायनात आपस के अंदर कहते हैं शरी मसला है, लिखत पढ़त कर लो, मसनून तरीका लिखत पढ़त कर लो, कर्जा लेने वाला भी लिख ले, कर्जा देने वाला साइन कर ले। मालिक कायनात कहता ठीक है आ जा, एग्रीमेंट कर, तेरा एग्रीमेंट स्टाम्प पेपर के ऊपर होगा, तेरा एग्रीमेंट गत्ते के कागज पे होगा, मेरा एग्रीमेंट कुरान के हरफों पे होगा। आज आप पर नोट करते हैं, मुठा तू लगा, मैं भी अपनी रहमत का साइन करता हूँ। इलाहुल आलमीन क्या फरमाया, तू मुझे कर्जा दे दे, अल्लाह बदले में क्या देगा? फरमाया मन जा बिल हसना फलहु अशरु अमसालिहा, एक देगा एक के बदले 10 अता फरमाऊंगा। इलाहुल आलमीन तो थोड़े हैं, हमारा पाकिस्तान का लाइट बैंक हो जाए, यूबीएल हो जाए, एमसीबी हो जाए, ये तो 12.5-15% देते हैं। अल्लाह ने फरमाया तू जमा तकसीम पे राजी नहीं होगा, चल चल मसलुल लदीना युनफिकून अम्वालहुम फी सबीलिल्लाह कमसली हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल फी कुल्ली सुंबुलतिन मियतु हब्बा अल्लाहु युदाइफु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। इलाहुल आलमीन कुछ और बढ़ा दे, फरमाया मेरा नबी ऐलान कर दे, तेरी उम्मत जमा तकसीम ज़रब पे राजी नहीं होगी, मुझे कोई एक देगा। इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैरि हिसाब, मैंने कुरान पाक में प्रोनोट दे दिया, फरमाया बंदे गिन के देना तेरा काम है, बगैर हिसाब किताब के देना मेरा काम है। सारी चीजें कुरान में कोड हुई हुई हैं। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, अल्लाह झूठ नहीं बोलता, अल्लाह का नबी झूठ नहीं बोलता। ऐलान नबूवत के वक्त नबी ने यूं नहीं कहा खुदा ये देखो, खुदा बैतुल्लाह में देखो, और मैं लोगों मेरा किरदार देखो, मेरा लिबास देखो, मेरा रहन सहन देखो, मेरा खाना पीना देखो, मेरा चलना फिरना देखो। अम्मा खदीजतुल कुबरा ताहिरा, जिसका नाम इस्लाम लाने से पहले था, दौरे जाहिलियत में ताहिरा नाम था। अल्लाहु अकबर, मक्के के लोग तिजारत का सामान भेजा करते, जितना पूरे मक्के का सरदारों का माल होता उतना सैयदा खदीजतुल कुबरा का माल होता। आपने अपने गुलाम मैसरा के हाथ, रहमत आलम के हाथ माल भेज दिया। मुल्क शाम के अंदर नस्तूरा राब ने जब आपका चेहरा देखा तो कहना हुआ वो आखिरुल अंबिया, ये तो वही है, आखिरी नबी है। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, हुजूर के रिश्तेदार आ गए, तूने किस तरह कह दिया आखिरी नबी है? इस दरख्त के नीचे ईसा अलैहिस्सलाम बैठे थे, इस दरख्त के नीचे वो बैठेगा जिसके सर पे अल्लाह खत्मे नबूवत का ताज सजाएगा। देखो देखो, तुम्हें पता कोई नहीं, तुम सारे चलाकी में आकर दरख्त के साए में बैठ गए। ये अकेला नबी उम्मी खड़ा रहा, इसे दरख्त का साया न मिला, ये धूप के अंदर आकर बैठा। मेरी आंख ने देखा दरख्त ने तुम्हारे पर से साया हटाकर यतीम मोहम्मद के सर के ऊपर कर दिया है। ये तो वही है। ये तो मेरे अजीजों शाम की, मुल्क शाम की बात है। जब पता लगा काफिला तिजारत का माल कमा के मक्के वापिस आ रहा है तो अम्मा खदीजा कहती मैं अपने घर की मंजिल पर खड़ी हो गई, मैं खिड़की में से ताकी जाकी करने लगी, और मैं उस वक्त तो मेरा कलेजा फट गया। उस वक्त तो इनकी मोहब्बत ने दिल के अंदर मेरा अजीजों पंजे गाड़ लिए, दिल के अंदर मोहब्बत नकूश हो गई। इस वक्त फरमाया जब सारे मक्के पे धूप थी, रहमत वाला नबी जिस सवारी पर आ रहा था, खदीजा कहती मैंने आंख ने देखा, मेरी आंख ने देखा तो फरिश्तों ने पाक मोहम्मद के सर पर रहमत का साया किए हुए था। बस फिर मैं ते दौड़ा ला दी, मैं नहीं देखिया, मैं ते सीधा पैगाम भेजा चाचे मुतालिब को। मैंने कहा भाई मैं खदीजा तैयार हूँ, मेरे से रिश्ता करो। अल्लाह अकबर। हुजूर ने फरमाया नबियों का सरदार, फरमाया जिस काम के अंदर बड़ों की हाँ ना हो जाए वो काम बरकत वाला होता है। अपने चाचे से पूछूंगा, अबू तालिब से पूछा, अमीर हमजा से पूछा। आज मेरे अजीजों शादी हो जाए, बाहरों जा दो, हमें नवा नवा पैसा ले जाए, चाचे ने कोई बुलाना अब्बा जी आओ, उन्हें बुलाया तेन नहीं पता तेरे भरावां ने तेरे की कीता, असि तू भुल जा, असि नहीं भुलना, पुत्रा जान दियो मैं खून है कितने मिलते हैं। अब्बा फिर ठीक है तो उन्होंने जाके नवा कहता जिस तरह पुत्रो तुहाडी मर्जी ना।
तेरी बारात में चाचा कोई नहीं, तेरी बारात में मामा कोई नहीं, तेरी बारात में फुप्पी मासी खाला कोई नहीं, कुत्ते बिल्ले नाचने गाने वाले आवाज जो सारी रात शराब पी पी कर तेरी शादी की खुशी में नाचते रहे। रब अकबर की कसम मुझे ईमानदारी से बता, जिस रात तुझे अल्लाह के आगे तहज्जुद में खड़ा होना चाहिए था, तूने उस रात हवा की बेटी के कपड़े उतराए, शराब की बोतलों से पी पी जाम पी कर तूने अल्लाह मुस्तफा को नाराज किया। रब काबा की कसम तो अपनी बीवी को लेकर मदीने चला जा, तेरी जिंदगी की इब्तिदा गलत हुई। जिस काम की इब्तिदा नाच गाने पर हो, उस गोद के अंदर नाचने वाला आया करता है, अब्दुल कादिर जिलानी इस गोद में नहीं आया करता है। हकीकत कह रहा हूं। जिस दिन राम मादर में तेरे मेरी नस्ल ने आकर मेरे अजीजों अल्लाह अकबर उस नुस्खे ने आकर अपना काम शुरू किया था, तुझे तो चाहिए था आंख से बेहयाई ना करती, सर से दुपट्टा ना उतारती, बिला वजह अपने घर से कदम बाहर ना निकालती, जिक्र अस्कार की पाबंदी करती, नमाज रोजे की पाबंदी करती। रब अकबर की कसम है, इस आने वाले मेहमान को कभी नमाज के पगोड़े में बिठाती, कभी कुरान की लोरी देती, कभी दुरूद शरीफ की पिंगों से उसका झूला हिलाती। रब काबा की कसम, ये जब तेरी गोद के अंदर आग खोलता, चेहरा इसका होता, किरदार इसके अंदर मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का नजर आता। अल्ट्रासाउंड तो तू कराती थी, विलादत के आखिरी महीने तक तुम बाजारों में फिरती हो और फिर कहती हो औलाद नेक पैदा हो। छितर मारने वाली इस मशीनरी के अंदर, जिस मशीनरी के अंदर अमीर शरीयत अताउल्लाह शाह बुखारी तैयार हुआ था, वो सब बिनोरी गुलाम गौस और हजार भी तैयार हुए थे, उस मशीनरी के अंदर नाचने गाने वाले पैदा हो गए। मैं 3 अक्टूबर को मेरे अजीज और वफा के अंदर अल्लाह अकबर तकरीर कर रहा था, शामियाने के पीछे मौला गुलाम गौस हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र थी। खुदा की कसम, मैंने कहा मेरे मुंह से बोल नहीं निकल रहा। मैंने कहा शेख मैं शर्मिंदा हूँ, मैं यहाँ तकरीर नहीं कर सकता। मैंने कहा शेख शर्मिंदा हूँ, लोग मेरी तरफ देखने लगे। मैंने कहा ये शेख मेरे से पूछ रहे अब्दुल हन्नान लंबी लंबी तकरीर बाद में झाड़ना, पहले बता खत्म नबूवत की चौकीदारी में क्या किरदार अदा करके आया है। और ये तुम्हारी हलाल की कमाई है, मैं कोई बेगैरत कोई नहीं कि मैं तुम्हें दूसरा रास्ता बता कर तुम्हारी हलाल की कमाई अपने बच्चों पर हराम करूं। इस 1000 के पीछे तुम्हें सारा दिन अपना आप गालना पड़ा। इस 1500 रुपए के पीछे पता नहीं कितनी तगारियां उठाने की, कितनी मजदूरियां उठाने की, कितनी भट्टे के सामने जलने की, कितने अमरूद की रेड़ियां लगाने की, कितने मेरे अजीजों सब्जी मंडी के अंदर धक्के खाने की, कितनी इस 500 रुपए के पीछे दास्तान छुपी है। आज बच्चा कहना साढ़े मापिया ने साढ़े नहीं किया क्या है, 500 रुपया ले पड़ मैं कोई नहीं लेना। और मेरे प्यारे इस 500 को हिकारत की निगाह से ना दे, इसकी कदर अपने बाप से पूछ, इसकी कदर अपनी माँ से पूछ। आज कहता है मैं जहर खा के मर जाऊंगा, महबूबा ना मिली गंदम की गोलियां खाकर। और बेगैरता तो एक लड़की हुसीना के पीछे माँ बाप को इतना बड़ा धक दे के जा रहे हैं, माँ बाप के सीने में इतना घाव दे के जा रहे हैं। कहते मेरे मापिया ने मेरे लिए कीता क्या है। माँ सारी जिंदगी चूल्हे के आगे बैठ के जलती रहे, बाप सारी जिंदगी सूरज के आगे बैठ के रेडी लगाता रहे। रब अकबर की कसम, बाप सूरज के आगे काला हो जाए और माँ चूल्हे के आगे बैठ के अपनी जिंदगी गाल ले, जवानी गाल दे, तब जाके घर के अंदर एक जवान पैदा होता। सारे उलमा इकराम बैठे हैं, अपनी अपनी जगह बयानात खिताबात करते होंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने फरमाया ठीक है, सफर में वो नमाज आदि कर दो, गुंजाइश है। अगर पानी नहीं मिलता तयम्मुम से कर लो, अगर मुसल्ला नहीं मिलता तो जमीन पे पढ़ लो। ज़कात का हुक्म आया है तो दे दो, नहीं तो गुंजाइश है। उशर का हुक्म आया, जमीन है फसल है तो दे दो वरना माफी है। हज का हुक्म आया, पैसा पास है तो दे दो वरना माफी है। रमजान का हुक्म आया, अगर सफर अजर में जा रोजा नहीं रख सकते घर में आके रख लो और दिनों में रख लो, माफी है। लेकिन 2 चीजों का पूरा नोट अल्लाह ने कुरान में कर दिया, 2 चीजों का स्टाम्प पेपर अल्लाह ने कुरान में कर दिया। इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं, सारी शराइतें पक्की होंगी। पहला पूरा नोट, रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह। फरमाया मेरा नबी क्यों ना हो, नूह नजी क्यों ना हो, इब्राहिम खलील क्यों ना हो, इस्माइल ज़बी क्यों ना हो, मूसा कलीम क्यों ना हो, ईसा रूहुल्लाह क्यों ना हो, मोहम्मद हबीब क्यों ना हो। खबरदार
मेरी तौहीद के दरमियान मिलावट न करना, वरना तुम जितना मर्जी नबूवत वाला ताज पहन लो, अगर मेरी तौहीद के अंदर उंगली उठाओगे मैं ताज नबूवत उतारने में देर नहीं करूंगा। बस बस अमीरो गरीबो बूढ़ो जवानो देवबंदियो बरेलवियो अहलदीसो नक्शबंदियो तिरमिदियो कादरियो चिश्तियो सरवर्दियो तारियो, खबरदार तुझे तेरा ओहदा मुबारक, तुझे तेरा मसलक मुबारक, लेकिन खबरदार मेरी तौहीद के अंदर कोई शरीका न करना, वरना अल्तहबत आमालुकुम, जैसे नबी अलैहिस्सलाम के रोज़ा पे फरमाया कि तुम्हारे अमाल ज़ाया करने में देर नहीं करूंगा, अगर मेरी तौहीद के अंदर दो नंबरी कर दी तुम्हारे अमाल का बेड़ा गर्क करने में देर नहीं करूंगा। फ़क़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या, दूसरी फरमाया व बिल वालिदैनि ihसाना, नो कंप्रोमाइज। माँ बाप में बीवी बर्दाश्त नहीं करूंगा, खबरदार, औलाद बर्दाश्त नहीं करूंगा, रिश्तेदार बर्दाश्त नहीं करूंगा, प्यार बर्दाश्त नहीं करूंगा, कारोबार बर्दाश्त नहीं करूंगा, माँ बाप की अता पर नो कंप्रोमाइज, कोई नहीं। न मेरी तौहीद को मैली आंख से देखना, न माँ बाप की इज्जत अज़मत को मैली आंख से देखना। ए बंदे जहन्नम के दरवाजे खोलने में देर नहीं करूंगा। लिखो फरिश्तों कुरान में 2 पर नोट, लिख, खबरदार माँ बाप इन पे कोई इन्हें रुलाना, इनको रुला के आएगा, लड़ेगा इनसे, बदले मैं लेके दिखाऊं, दुनिया के अंदर कुत्ते की मौत मारूंगा। पक्की ठक्की बात, माँ बाप का ना फरमान, जिसके माँ बाप औलाद से तंग हो गए ऐसी जगह मरेगा जहाँ न कलमा नसीब होगा, न कलमा पढ़ने वाले नसीब होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक औरत आ गई, इतना सा बच्चा गोद में उठा रखा था, कह लगी अल्लाह के नबी मुझे बतलाइए कि अल्लाह अपने बंदे से कितनी मोहब्बत करता है। हुजूर के चेहरे पे मुस्कुराहट आई, आपने फरमाया क्या? फरमाया तेरी गोद में क्या? अल्लाह के नबी मेरा बच्चा। फरमाया जितना तो अपने बच्चे से मोहब्बत करती है इससे 70 गुना ज्यादा अल्लाह अपने बंदे से मोहब्बत करता है। फिर पता उसने क्या कहा? कफर ते मौजा ही हो गई, झटकी मौजा ही हो गई, फिर तो बेड़ा ही पार हो गया, फिर तो काम बन गया। आपने फरमाया क्या हुआ? फरमाया मैं 1 दर्जे मोहब्बत करूं वो 70 दर्जा ज्यादा करे, मैं तो फिर अपने बच्चे को आग में नहीं डाल सकती। जो 70 दर्जे मोहब्बत करे वो अपने बंदे को आग में कैसे डालेगा? इतना कहना था, साहबा कहते अल्लाह के नबी का सर यूं हो गया और आंखों मुबारक से आंसू आने लग गए। फरमाया लोगों इसको देख लो, इस अल्लाह की बंदी ने अल्लाह की मोहब्बत को पहचान लिया है। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह मजमा था लाखों का, हजारों का। राबिया बसरी भी पर्दे में बैठकर खतीब की खिताबत से मुहद्दिस की हदीस से इस्तिफादा हासिल कर रही थी, फायदा हासिल कर रही थी। हसन बसरी ने अल्लाह की मोहब्बत में कह दिया, ओ लोगों जो अल्लाह का दरवाजा खटखटाता है, बीबी राबिया राबिया कहने लगी बस बस बाबा, तेरे इल्म का, तेरे तकवे का, तेरे नजरिए का, तेरी सोच का, तेरे इश्क इलाहिया का, तेरी मोहब्बत का पता लग गया। भांडा फूट गया, चिकना घड़ा था जो अल्लाह पर चिकना चूर हो गया। हसन बसरी कहने लगे क्या हुआ? मैं तो तुझे बड़ा कलमा समझती थी, तेरे से इल्म लेने के लिए पर्दे में आके बैठा करती थी, ये तूने क्या कह दिया कि जो अल्लाह का दरवाजा खटखटाता है। हसन बसरी अगली बात बाद में करना, पहले ये बता उसकी रहमत का दरवाजा बंद कब होता है? हसन बसरी की जुबान से अल्लाह निकला, धाड़ से जमीन पे गिरे, बेहोश हो गए। राबिया ने मुंह छुपाया, अपने घर को चली। हसन ने दाढ़ मार के कहा राबिया तेरा एहसान खुदा तुझे जुग जुग रखे, किताबों से मुझे वो इल्म नहीं मिला, किताबों से मुझे पता ना चल सका। राबिया तो एक जुमले में तूने खुदा की मोहब्बत मुझे समझा दी। यार को इंग्लैंड से बाहर से चीज दे दे कहना है मेरे यार दिए, और कड़ी क्यों नहीं पांदा? मेरे यार ने पता नहीं किसके नल भेजी है। तो ये यार की घड़ी का एहतियात है। आमना का लाल तेरा अल्लाह का हबीब, अल्लाह का हबीब, सारे बंदों का, सारे उम्मतियों का मौसिल जो तोहफा दे के आया उसकी परवाह कोई नहीं। ये तोहफा मुझे मदीने से मिला, मुझे बता तेरी जुर्रत
जरूरत कैसे उस तोहफे पे हाथ डालने की। या अपने आप को आज के मुस्तफा कहना छोड़ दे, या अपने आप को गुलाम मुस्तफा कहना छोड़ दे, वरना खबरदार आज के बाद इस दाढ़ी पर हाथ न लगाना। खुदा की कसम, नबी की तौहीन करेगा बदले खुदा लेगा। ये कोई आम चीज है, 20 रुपए की औकात नहीं, 100 रुपए की औकात नहीं। ये उस तरह फेरता है, बाबा तुम तो शर्म करो। अगला कदम मौत कब्र के अंदर है, फिर भी एहसास नहीं। ये क्या कर रहे हैं मौलवी साहब? हमने तो ऐसे लोगों को देखा मौत से 4 दिन पहले कि मैं अपने बुनो बना सवारता, अल्लाह के घर की पता जा रहे हैं, उस वक्त भी शर्म नहीं, जाते जाते चलो ये तोहफा तो ले जाता। अपने बाप को गुनाहों के थैले दे दिए, ये सुन्नत वाला तोहफा मौत से पहले उजाड़ के रख दिया। फाली ज़दा मरीज बिस्तर पे पड़ा, उसकी भी दाढ़ी कट रही है। और लोगों, जब जमीन के ऊपर मुस्तफा की गुलाम मुस्तफा की तौहीन करने लग जाए, समझ लो ना खुदा का डर रहा, ना क़यामत का डर रहा है। घर वाले तुझे सब्जी लेने के लिए भेजे हैं, तो पैसे भी जाया कर रहे हैं, सब्जी भी लेके आए। माँ तुझे घर में घुसने नहीं देती। अल्लाह ने तुझे इल्म दिया, तकवा दिया, सेहत दी, जवानी दी, हाथ दिए, पैर दिए, सर दी, नाक कान, सारी चीजें दी। और वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाहु अकबर। तेरे इस वजूद से अल्लाह ने नमाज का सजदा मांगा तो अजाब भी जाया कर दे और सजदा छोड़ा है। जब माँ तुझे घर में घुसने नहीं देती, अल्लाह तुझे अपने सामने कैसे खड़े होने देगा? चाय पीने वाले को ख्याल नहीं, बोतल पीने वाले को ख्याल नहीं, सफर करने वाले को ख्याल नहीं। और ये लोगों पेशाब आता कहता प्रभा गड्डी रोक। जब खुदा का हुक्म आता उस वक्त गाड़ी क्यों नहीं रुकती? गाड़ी क्यों नहीं रुकती? मालूम हुआ तुझे शुगर का एहसास है, अल्लाह के हुक्म का एहसास कोई नहीं। जरूरत की चीजें ख्वाहिशात पर आ गई, ख्वाहिशात पर आ गई। और ये लोगों, जब जरूरत की चीजों में ख्वाहिशात शामिल हो गई तो हमने अपनी बच्चियों को बेपर्दा करके, नंगा सर करके, हमने उन्हें भी कमाई के लिए भेज दिया। बाबा दो हज करके आया, हर साल उम्रा करके आता है, तेरा कलेजा तेरा थम भाई नहीं भरता। तूने अपनी बेटी को भी बसों के अंदर कंडक्टर के लिए लगा दिया। नारोवाल से आने वालों, खिलामदाबाद से आने वालों, बदोमली से आने वालों, कुर्बजवार से आने वालों, मुझे नाम याद नहीं आते, नुनार में अफसाली बनात के सालाना तकरीबात में आने वालों हो, जिस कोच के ऊपर लिखा होता है कि यहाँ अल्लाह अकबर सर्विस के लिए लेडीज है, अल्लाह की कसम उस कोच की टिकटें नहीं मिलती, टिकटें नहीं मिलती, अल्लाह अकबर टिकटें नहीं मिलती। काश तेरी बेटी होती और मैं घंटियां बजाता, कहता चाय लेके आ, पानी लेके आ, मैं उसे नचा के रख देता। जिस तरह तेरी गैरत का जनाजा निकलता है, रब अकबर की कसम है, जब नबी की कलमा पढ़ने वाली बेटी बसों में धक्के खाए तो इस्लाम की गैरत का जनाजा निकलता है। बस करूं क्या और सुना दूं थोड़ी सी? 3 दिन हुए सैयदा फातिमा की शादी को, हुजूर दरवाजे पे चले गए हजरत अली के, पर्दा हटाया, फातिमा का जी अब्बा का बेटी 3 दिन हो गए, मखलावा नहीं आया, मैं तुझे लेने के लिए आ गया। नबी बुला रहा है, जाना चाहिए था, सगी बेटी है, जिगर का टुकड़ा है, खून है, सच्चा प्यार है, प्यारा प्यार, जन्नत की औरतों की सरदारों को बुलाया, सारे नबियों का सरदार बुला रहा है, जाना चाहिए था। अब्बा का हाथ पकड़ा, अंदर कर लिया, इथे वो ना कोई चादर, ना मसहरी, ना तकिया, ना 2 तकिया, ना कलील। अम्मा कहती है जब हुजूर को मैंने बिठाया, मैंने अपने मुंह पर चादर डाल ली ताकि मेरे आंसू मेरे बाप को परेशान ना कर सके। क्यों रोई? पानी नहीं, खजूर नहीं, रोटी नहीं, शरबत नहीं, अंगूर नहीं, शहद नहीं, कि ये वजह नहीं थी जिसको अल्लाह अर्शों पर बिठाए, आज वो मोहम्मद मेरे कच्चे वेड़े पे मट्टी में बैठा हुआ है। तुमने दीन किताबों में पढ़ा, तुम दीन कुरान में पढ़ो, तुमने दीन नबी की सीरत को कैसों में सुना, तुम कुरान में सुनो। कि मेरा अब्बा बैठा बैठा थक गया, मेरे अब्बा ने दीवार को यूं करके टेक लगाई, दीवार से मट्टी भुरी मेरे बाप के जिस्म पे गिरी, मेरा बाप झाड़ने लग गया।
जब कपड़ा कोई नहीं, घर के अंदर फर्श कोई नहीं, तो चाहते बेटी को उठा, पुत्री तेरे रिश्तेदार की कमी थोड़ी है, चल मेरे नाल। घर के भांडे खाली, बर्तन में दूध नहीं, चंगेर में रोटी कोई नहीं, डब्बे में आटा कोई नहीं, 17 पेवर वाला दुपट्टा सर के ऊपर, जूती पैर की टूटी हुई, बिछाने को वो तकिया, वो गद्दे जिसमें खजूर की छाल भरी हुई। बेटी का दिल बढ़ाने के लिए कहा, बेटी अब मैं गरीब बाप के घर से आई, अली के घर में मौजे मार रही है, तुझे अली का याद आएगा। अम्मा कहने लगी मैंने होका बड़ा, अब्बा जान अगर ये मौजे हुआ करती हैं तो फिर मौजों को क्या कहते हैं? बेटियां बसाओ बेटियां। या तो माओ ने अपनी बेटियों को तलाकें दिलवाई, बाप कहते जान दे, क्यों जान, हराम दी है, तेनू महंगी रोटियां पै गई तो मैं कमा के लिया दांगी, मैं खवा दांगी। ना ना, इस घर को देखकर बेटी बड़ी मौज मस्ती कर रही है, बड़ी मौज आ गई। सही ना, नहीं कह पाए वो जो दूल्हा मुझे बयाने गया था उसके पैर में जुत्ती कोई नहीं, सेहरा तो दूर की बात है, हाथ में सगना तो दूर की बात है, पैर में अली की जुत्ती कोई नहीं। बारात लेके हुजूर के दरवाजे पे खड़ा अली पाक आए, हुजूर का चेहरा देखा, जुर्रत नहीं उस ससुर से बात करने की, अदब था। अल्लाह की कसम में पीर तरीका दुनिया कहती है, रहबर सैयद कहती है कि मेरा बुढ़ा ससुर सामने आता है, अब्दुल हन्नान भी लगड़ा यूं करके खड़ा हो जाता है, क्योंकि मैं खुदा की कसम इनका अदब ना करता, इनका अदब तो करने के लिए खुदा ने हुक्म दिया है। कुरान में जो दीन है मैं वो सुना रहा हूं, जो घर में बाजारों में दीन है कि तुम कहां से खरीद के लेके आए। गाली देने में बदतमीजी में देर नहीं करते हैं, सुसर की सफेद दाढ़ी को देख के गाली देने वालों, वो तेरे कपड़े देना, ये मेरी अम्मी ने तेरे लिए सवा के भेजे, अच्छा मेरी तेरी गरीबी आ गई, चूड़े वाले कपड़े गरीब मैं पाऊंगा। ना ना ना, किसी का दिल ना तोड़ी, ए कम ना करके जाऊंगी, किसी दी अक्का च हंजू ना दे के जावी, किसी को उड़ा के दे के न जावी, तो 2 आंसू किसी को दे के जाएगा, तुझे क़यामत तक कब्र में रोना पड़ेगा, तल्ख रोना। कोशिश करना माफ करने की। वेड़ा मोहम्मद पाक का फतह मक्का, सरकार के सामने साहबा खड़े हैं, एक गबरू जवान आया मुंह पर गंडासा, न जान न पहचान, न लिबास से न किरदार से पहचान में नहीं आ रहा, केड़ा है? उन्हें कहा जी केड़ा एड़ा बादशाह दल, हाथ हाथ बा के दसो, आज फतह मक्का हो गया, बिलाल का दुश्मन माफ, सिद्दीक के दुश्मन को माफ, अपने दुश्मन को माफ, अल-यौम यौमुर रहमा का ऐलान हुआ, साडे लिए भी माफी की गुंजाइश है कि नहीं? कौन है? कहा जी दिखा के माफी मांगी तो क्या मांगी, बिन देखे कर, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बदलाने वाला। कौन है ये? फिर जो होने का जल्दी कर, मेरे पास टाइम कोई नहीं, माफ कर। आपने कर दिया, लिख के दे। आपने फरमाया अल्लाह का नबी का बोला लिखा है हुआ करता है, नबी जो बात कह दे झूठ नहीं बोलता। और कौन वो खावा चेहरा बर्दाश्त करोगे? उसने अपने चेहरे से कपड़ा हटाया, हुजूर देखते के देखते रह गए। फिर आपके होंठ नहीं ले, जुबान नहीं बोली, हुजूर की अखियां बोलने लग गई, टप टप आंसू, सब बाजू कच्ची चियां तलवारा कड़ियां। हुजूर हुक्म फरमाओ। फरमाया जब दुश्मनी लेके आया था मैंने उस वक्त नहीं बताया, अब तो मैंने माफ कर दिया, अब कैसे बताऊंगा? कोई खड़ा हुआ होगा, क्या रसूलुल्लाह बताओ तो सही, अब्दुल हन्नान को नार में जाना है, अब्दुल हन्नान को
को, डेरा इस्माइल खान जाना है, अब्दुल हलाल को, अल्लाह अकबर, मुल्क के कोने कोने में जाना है, तेरी रहमत का बताना है, तेरा खौफ का बताना है, तेरे माफी का बताना, तेरे अखलाक का बताना। दस होता सही कौन है? फरमाया मैं इसलिए बता रहा हूँ, जाके बता देना भाई से गलती हो जाए माफ कर देना, बहन जायदाद में मांग ले माफ कर देना, पुप्पी ताई मासी कोई कड़ी बात कह दे माफ करने में देर न करना, सुलह करने में देर न करना। सहाबा मैं और तो कुछ नहीं बताऊंगा, इसका चेहरा देखा, मैं मोहम्मद की आंखों में मेरी बेटी ज़ैनब का चेहरा याद आ गया। दुनार वालों बेटियां बेटियां करती हैं अपनी और पराइयों। अगर बच्ची बाजार से सब्जियां का थैला या दूध की बोतल लेके जाए, रास्ते में कोई भाई कहले मैं तेरे घर पहुंचा देता, तेरे को चक्के नहीं जा रहा, शाम का वेला होता है, मगरिब की अजान होती है, मैं देखता फिर सामो बेटियां तो पर दिन होती है। साहब इकराम ने जब रोके दिखाया, कमली वाले बताओ इसने किया क्या? मार दे। फरमाया नहीं। फरमाया जब मेरी बच्ची मक्के से हिजरत करके मदीने आई थी, जिस सवारी पर सवार थी, इसने नेज़े की नोक सवारी पर मारी, सवारी बिद गई, मेरी बेटी जमीन पे गिरी, मेरी बेटी को जख्म आया, मेरी बेटी का हमल जाया हो गया। इसी दुखड़े में, इसी जख्मों में मेरी ज़ैनब मेरे से जुदा हो गई। इसका चेहरा देख कर आज मुझे ज़ैनब का रोना याद आ गया। वाह मुहम्मद, किसके उम्मती हो के क्या कर रहे हो? सोचो तो सही। ये हाथ हुजूर के सामने होदे कोसर के काबिल है, ये पांव चल के जाने के काबिल है, ये दिमाग जो सारी रात मोबाइलों के बटन घुमाता रहता है, ये उंगलियां ये सारी रात सोचते रहे, ये दिल हर वक्त बेहाई बुराई की ख्वाहिश करता है। बताओ तो सही कौन सा अमल के अल्लाह के नबी के सामने जाके खड़े होंगे? नहीं मेरे वीरा, बस कर, मेरी हिम्मत कोई नहीं, वरना मैं आपको और दिल सुनाता, सीरत सुनाता। अगर 4 लफ्ज़ हमारे पास दीनी मदारिस की 4 दीवारी के अंदर रह गए, जैसे अफसालिल बनात में, ओ वीरो कमाइए लगा दो, माल लगा दो, रकबा लगा दो, ज़रात लगा दो, आज का दिया इंशाअल्लाह कल क़यामत के दिन दुगना चौगुना 10 गुना 100 गुना बल्कि करोड़ों गुना मुनाफे के साथ खुदा वापिस अदा फरमाएगा। इतना देगा, इतना देगा, जब तक मैदान माशर में राजी नहीं होंगे मालिक कायनात देता रहेगा और आपना कलाल मोहम्मद मुस्तफा सिफारिश करता रहेगा। अगर मेरे साथ एहसास हो गया मैंने भी अभी नमाज नहीं पढ़ी और जिन मेरे भाइयों का इशा की नमाज का सजदा रह गया, अगर इस मोहब्बत को कामिल बनाना चाहते हो, अगर मेरा दिल इस जलसे को क़यामत के दिन अपनी दुनिया आखिरत की कामयाबी का जरिया बनाना चाहते हो, तो अब जाके जो अल्लाह का कर्ज है वो दे देना और सुबह उसके कर्ज के उतारने की तैयारी, अलार्म लगाना, भल्ले वाले को कहना, मस्जिद के इमाम साहब को कह देना वली साहब फजर की अजान हुआ कि मुंडा पेट के मैंने भी उठा लियो, ताकि मैं लानतियों की सुबह नहीं करना चाहता, मैं अल्लाह का बंदा हो सुबह करना चाहता हूँ। अगर मेरे साथ मेरी बात बुरी लगे तो ये माफ कर देना। अगर मेरी बात का आप पर मुझे कुछ एहसास पैदा हुआ तो क्या ख्याल है आज तौबा करके अल्लाह को मना ना ले? कर ले फिर आज तौबा कर ले, फिर सारा मजमा 3 मरतबा माफी मांगे, कोई या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कोई या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कोई या अल्लाह मेरी तौबा। अगर आपने मैंने और यकीनन सच्चे दिल से कही तो अल्लाह की कसम हमारी तौबा के बाद जो होठ बंद हुए, होठ बंद होने से पहले पहले अल्लाह ने हमारी तौबा को माफी को कबूल फरमा लिया।